जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह। आपने मेरे TEDx टॉक्स या मोटिवेशनल टॉक्स या जोश टॉक्स देखे होंगे, मेरे YouTube चैनल पे हैं। अगर नहीं देखे तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते में आपके साथ लेकर आया था स्वलीन कौर को, जो कि कोरोना वॉरियर हैं, जिन्होंने कोरोना को हराया था, जो कोरोना के पीक पे थी। उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे से बात की थी, एक संदेश, एक पैगाम, एक मैसेज आप सब तक पहुंचाने के लिए। और अभी मैं लेके आया हूं एक जांबाज, बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर, जो कि प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री की अवॉर्डी हैं। ये एक ब्रिगेडियर साहब की वाइफ है, ब्रिगेडियर गौतम गांगुली साहब की, जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं जब मैं असम राइफल्स में था, नागालैंड में, कोहिमा में। जिनको कोरोना हो चुका था एक पहले वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन शुक्र है इस बात का कि इनको पहला वैक्सीनेशन तो लग चुका था। इसके लिए ये कोरोना से निकल आई, और ये फिटनेस फ्रीक हैं और ये योगा प्रैक्टिस करती हैं। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इनके तजुर्बे के बारे में और क्या पैगाम ये हम सब तक देना चाहती हैं। हेलो मैम, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस मैम। थैंक यू वेरी मच मेजर अली हैविंग मी हियर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और सबको मेरा नमस्कार, सलाम, गुड आफ्टरनून। और आपके इस चैनल के थ्रू, आपके इसके यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं ये लोगों को, मैं अपने साथियों को, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो रोड पे खड़े होके पूरा पूरा दिन 10-10, 15-15 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे। बेशक हम समझते हैं कि मैं भी एक शॉट लगने के बाद मैं पॉजिटिव हुई, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह अब मैं दूसरा शॉट भी मेरा उसके बाद मैंने लगा लिया। अब मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ। लेकिन आई थिंक कि ये सब जो जितना भी हमारा हम अगर डबल वैक्सीनेटेड हैं तो भी हमको अपने आप को, जैसे कि आप जानते हो कि सब बोलते हैं कि 87% हमारा वैक्सीन हमें कवर करता है, तो क्या पता हम उन 13 बदनसीब परसेंट में भी हो सकते हैं और हम दोबारा हमारा इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हमको पूरा प्रिकॉशन लेना है हमको, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकें, और हमें कोई इजाज़त भी नहीं देगा इसको। और ना हमारे काम की डिमांड ही ऐसी है कि हमको रोड पे निकलना है, हमको घर से बाहर निकलना है, हमको लोगों से मिलना है। और लोगों से मिलना, हम कितने लोगों से मिल रहे हैं, कौन पॉजिटिव है, कौन एसिम्प्टोमेटिक है, किसमें कौन वायरस लेके चल रहा है, हवा में है, खाने में है, किस में है, हमें खुद कुछ पता नहीं है। तो इसे पूरा एहतियात करिए, अपनी एहतियात करिए और अपनी फैमिली की एहतियात कीजिए, अपने फैमिली का ध्यान कीजिए। क्योंकि अगर हम अपने घर हम ठीक हैं, हो सकता है हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और पूरा दिन काम करते रहते हैं, तो हम एक्टिव हैं, तो हमें शायद कोरोना वायरस आए और निकल जाए और माइल्ड सिम्टम्स देके निकल जाए। लेकिन हमारे घर में जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे तो अभी वैक्सीनेटेड हैं ही नहीं, उनको हम अफेक्टेड करें। हमारी थर्ड वेव जो आ रही है, कह रहे हैं कि वो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वही वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। हमारे बच्चे 18 से लेके 45 साल तो है ही नहीं वैक्सीनेटेड अभी, और उसके पहले क्या 2 साल से लेके 18 साल तक तो कोई हमारा इंतज़ाम ही नहीं, हमारा कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए हमें अपने, चाहे हम रोड पे हैं, हम किसी गाड़ी को अगर रोक के उसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या उसका पास मांगते हैं, तो उसको भी बचाइए, अपने आप को भी बचाइए। हो सकता है आपको 2 शॉट लगे हैं और आप एसिम्प्टोमेटिक, अगला कोई बीमार है, उसको कोई और प्रॉब्लम है, किसी और तरह की परेशानी है, उसको आप वो पॉजिटिव इन्फेक्शन दे दें। तो ये सब हमको बहुत ध्यान से रहना होगा। मैम, दोस्तों, आपने सुना शाहिदा परवीन मैम को बोलते हुए कि दूसरे इंजेक्शन के बाद भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जिनको ऑप्शन तो नहीं है, हमारी तरह लग्जरी नहीं है, आराम नहीं है कि घर से काम करने का, वर्क फ्रॉम होम करने का, इनको तो मैदान में उतर के ही काम करना पड़ेगा।
और ये इनको 2 शॉट भी लग चुके होंगे, लेकिन फिर भी इनको खतरा है, अपने लिए ही नहीं और दूसरों को देने के लिए भी। मैम, आपसे एक बात पूछनी है कि आप मेरे को बता रही थी कि जब आपको कोरोना नहीं हुआ था तो उस टाइम पे आप एहतियात ही नहीं रख रही थी पूरे, आप लोग पैरानॉइड थे। छोटी छोटी बात कि बाहर दफ्तर में, ऑफिस में पानी तक नहीं पीना है कि कहां पे इन्फेक्शन ना पकड़ ले, और आपको मालूम नहीं आज की तारीख में कि आपको इन्फेक्शन कहां से मिला। तो जो लोग एहतियात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो डबल मास्क पहनते हैं, हम तो ग्लव्स पहनते हैं, हम तो तुरंत नहा लेते हैं, हम हैंड सैनिटाइज करते रहते हैं, मेरे को आपसे ये पूछना है, क्या वो लोग खतरे में हैं कि नहीं है? मुझे नेचुरली आपने कितने लोगों से सुना होगा, कितने ही डॉक्टर, साइंटिस्ट, इतना टीवी पे इतना सब कुछ, आजकल पूरा इंफॉर्मेशन की भरमार है। कोई ज़्यादा मतलब मैं ये उस डीप में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, मैं आप यकीन करेंगे, मैं घर सीढ़ियों पे बैठ के, बाहर ही अपने जूते खोल के सीढ़ियों पे वहीं पे बैठ के पानी, अगर मुझे प्यास लगी, क्योंकि मैं ऑफिस में पानी तक नहीं पीती थी, ऑफिस में मैं अपने अंदर किसी को सफाई भी नहीं करने देती, अपनी चेयर के साथ हाथ नहीं लगाने देती, टेबल सारा कुछ मैं खुद क्लीन करती थी। तो उसके बावजूद मैं घर में आती थी तो इतना पैरानॉइड होके सारा पूरा नहाना सब मुझे, मतलब पूरी सब चेंजेस करना, नहा के उसके बाद उसके 2 दिन के बाद उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना ताकि इन्फेक्शन अगर है तो निकल जाए। उसके बावजूद भी मुझे पता नहीं चला। वो तो आप जानते हो अब म्यूटेड हो गया है, इतना सारा कम्युनिटी ट्रांसमिशन सब कुछ वो सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वायरस किसको होगा किसको नहीं होगा, अब हमारे घर में 3-4 लोगों को हुआ, 2 को नहीं हुआ, तो इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी हमारी कितनी है, और हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा डिपेंडेंट हमारे लंग्स पे है। लंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और हम जानते हैं कितने पोल्यूटेड माहौल में हम रह रहे हैं। हमारा कितना एक लंग्स हेल्दी होगा ये हमें भी नहीं पता, और हम अफेक्टेड हो जाएं उसके बाद हम कितने सीरियस हो जाएंगे ये भी नहीं पता। तो क्यों रिस्क लेना? हमको अगर ये वैक्सीनेशन लगा है तो डॉक्टर्स खुद बोलते हैं भाई इसका मतलब नहीं है, और हमने देखा भी है, आपने भी देखा, अभी हमने इतने बड़े डॉक्टर साहब को खोया है, डॉक्टर के अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें पूरे साल ना के, आप यकीन नहीं करेंगे मेजरली मैं उनको तब से फॉलो कर रही हूँ, पता नहीं पिछले 15-20 साल से। वो डीडी चैनल पे, एक डीडी इंडिया पे कुछ आते थे, और मैं जबरदस्ती उनका वो चैनल, वो प्रोग्राम जरूर देखती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तब 2-3 डॉक्टर्स का पैनल आता रहता था, तो मुझे बहुत सबसे बड़ा दुख उनके जाने का हुआ। राइट मैम। लेकिन मैम, और ये बात बताइए कि अक्सर क्या होता है कि हम कोरोना हो गए तो बहुत लोग समझ रहे हैं अरे हमको तो कोरोना हो चुका है। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 3-3 बार, 4-4 बार भी हो रहा है। तो इसको पीपल शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और सबसे एक और बात यह है कि घबराइए मत। आप ये बताइए कि जो मरीज होता है, क्योंकि आपको कोरोना हो चुका है, और उसके जो खानदान वाले होते हैं, उनके जहन पे क्या गुजरती है? जरा जहनी हेल्थ पे जरा बात करते हैं मैम। इट इज लाइक आपने जिंदगी में जब कहते हैं ना कि मरने के बाद तो दुनिया छोड़ती है, डेड बॉडी को उठा लो, ये हमने बड़े जोक्स भी सुने हैं, ले जाओ कब्रिस्तान में, जल्दी दफनाओ, बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, घर में अच्छा नहीं होता। सबसे बड़ा हर एक धर्म में बताया गया कि, खासकर हमारे इस्लाम में बताया गया कि रात कहते हैं ना, कब्र मतलब जो रात घर में लगे तो वो अच्छी नहीं होती। तो वो बेसिकली बताया गया कि क्योंकि डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी, तो घर में रखोगे तो डिकम्पोज होगी, तो इसलिए जल्दी से जल्दी दफना दो, जितनी जल्दी हो। तो वो एक एहसास होने लगता है। टेंशन मुझे पता नहीं, एक तरह का, मैं शायद मेरा वो जज्बा जो है एक वॉरियर की तरह ऑलरेडी था, एक सोल्जर हूँ, एंटी मिलिटेंसी लड़ी है, फिर आर्मी का पूरा माहौल घर में देखा, एनएसजी देखी, सब चीज़ें देखने के बाद मुझे उस चीज़ों से तो कभी इतना जल्दी हम घबराते नहीं हैं, बट स्टिल एक वो जो कहते हैं ना, आपको छोड़ के दुनिया जा रही है, आपको लगता है कि मतलब आपके पास कोई छूने से घबराएगा, वही जैसे मौत का एहसास, वो एक एहसास होता है। थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने आप को बहुत ध्यान रख रही थी,
पहले तो मुझे हजम नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहूँ कि मुझे हजम ही नहीं हुआ कि मुझे कैसे हो गया, बट मैंने कहा नहीं, इट्स टेक इट पॉजिटिव से। तो मैंने इसे पॉजिटिवली लिया और मैंने उसे आप यकीन करोगे 2-3 दिन मुझे पता भी नहीं जब था, मैं फुल एक्सरसाइज, फुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फुल जो आसन्स करती रही, मुझे पता ही नहीं था। अभी भी बहुत लोग हैं जो अपने आप को गामा समझ रहे हैं, कह रहे हैं अरे मेरी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा लोगों का अभी भी मानना है, मुझे ताज्जुब हो रहा है इस बात पे। और कुछ लोग अभी कुछ घूमने गए थे इस कोरोना काल में और उनको फिर बाद में अरे हमारी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, उनको कोरोना हो गया। इस चीज का तो आपने देखा होगा, फुटबॉल प्लेयर कितने फिट होते हैं, आप देखो कितनी एक्सरसाइज करते हैं वो। आपने सुना होगा जब फर्स्ट वेव आई थी तो यूके में शायद एक बहुत बड़े फुटबॉलर की डेथ हुई थी और वो या एज भी नहीं थी उनकी। हमको ये चीजें जब माइंड में रखेंगे ना तो क्या होगा। मैंने ऐसे लोगों को, आप यकीन नहीं करेंगे, हम कहीं बीच में हम 1-2 यूपी के हमारे जान पहचान के हैं, उनको हम जब बोलते थे प्लीज मास्क पहन लो, प्लीज अपने रिलेटिव्स को मास्क पहना दो, इनको करो, हम बिल्कुल अजीब से लगते थे उन लोगों में, क्योंकि हमने पूरा मुंह बंद रखना सब कुछ। तो वो कहते अरे नहीं यार क्या कोरोना शरोना कुछ नहीं, ऐसे बात करते, कुछ कोरोना नहीं है, क्या है ये सब है, कुछ नहीं होता, सब भाग लिया। और ही हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस। अभी रिसेंटली उनकी प्रॉब्लम हुई, उनके घर में डेथ हो गई, यंग डेथ हो गई, खुद इन्फेक्टेड हो गए, इतनी परेशानी देखी उन्होंने। क्यों मैं वही कहती हूँ, क्योंकि कैलस जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द कोरोना, वो हमको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। मैम मैंने ऐसे पढ़े लिखे लोग देखे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कहते हैं अरे नहीं हम पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो मतलब क्या उनका कहने का ये मतलब हुआ कि जिनको कोरोना हो चुका है, जैसे कि आपको, उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिए थे क्या? उन्होंने भी लिए थे, बल्कि आपने तो मेरे को बताया था, आपने शेयर किया था, आप लोग तो पैरानॉइड थे, बल्कि प्रिकॉशन लेने की दूर की बात। तो ये संदेश मैं चाहता हूं कि जब आप बोलेंगी जिनको हो चुका है और जिसे प्रिकॉशन भी लिए थे, तो लोग इस बात पे अमल करेंगे और लोग सुनेंगे। उनको जरा समझाइए मैम प्लीज, बहुत जरूरी है इस बात। मैं पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं पैरानॉइड थी, अब मैं डबल पैरानॉइड हो गई हूँ। हम इतना पैरानॉइड हो गए कि मैं पहले समझो सब कुछ मार्केट से जाके खुद ले आती थी। मेरी आदत है, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक सामान मतलब अपने हाथों से चुन के फ्रूट अपने हाथों से चुन के सामान नहीं रखे, तो मुझे लगता नहीं है कि वो अच्छा होगा। और ऑफ कोर्स अपने हाथों से लेना कुछ अलग बात होती है। तो अब आप यकीन करोगे, जब से मुझे पॉजिटिव होने के बाद मैं फिर नेगेटिव हुई, मैं तब से लेके आज तक कोई शॉप पे नहीं गई। मैंने कोई मतलब शॉप मीन्स के वही वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी एंड ऑल, वो तो काफ़ी देर से ही बंद है, लेकिन मैंने वो जाना बंद कर दिया। अब घर में जो आ जाता है उसको साइड पे रख देते हैं तसल्ली से, थोड़ी देर के बाद इसको धोना, सैनिटाइज करना, धीरे से मास्क पहन के, हाथों में ग्लव्स पहन के फिर उसको खोलते हैं। हम इतने पैरानॉइड हो गए हैं। मैं इसको फिर से सबको बोलना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हमको एक बार, मुझे तो लगता है अगर दोबारा हुआ तो शायद अब हमारे इम्यून सिस्टम हमारा और वीक है। इट डजंट मीन कि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से वीक है और अब ज़्यादा नुकसान ना कर जाए। पहले हम लकी रहे, हम बच गए, तो अब क्या पता ना वो इम्यून सिस्टम साथ दे, ना वो हमारी घड़ी, हमारा जो कहते हैं ना वक्त पहिया हमारे साथ ना हो। जब तो आप बिजी हैं, आपके साथ वक्त नहीं लूंगा मैं, आपके फोन भी आ रहे हैं, और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और मेरे को उम्मीद है दोस्तों कि आपको इससे जानकारी मिली होगी, आपके पास ऑलरेडी जानकारी होगी, लेकिन जब खुद व्हेन यू हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप इस टॉक को शेयर करेंगे, जगह जगह तक पहुंचाएंगे और इसके बारे में जानकारी अपनी बढ़ाएंगे, ये आपका योगदान होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद।